सो हेलो गाइस, की हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर से ऑर्डर मेरा चेंज हो गया। मैंने फिर उल्टा सीधा बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। मेरा आज थोड़ा सा मूड ख़राब है क्योंकि आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया है। ये देखो, मैं दो लेक्चर्स तो कर चुका हूँ। ये दो लेक्चर्स तो हो चुके हैं मेरे, बट सवाल मेरे से 50 हो पाए आज। मैं बताता हूँ लेक्चर मैंने कौन कौन सा किया। तो ये वाला लेक्चर है सलीम सर से, फ्लूइड का लेक्चर नंबर 6। प्लस मैं थर्मोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, मतलब लेक्चर नंबर 1 नहीं कर रहा हूँ, मतलब थर्मोमेट्री मैंने उनसे पढ़ी है। क्या उनका नाम, राजवंश सर से, क्योंकि ये वाले सर ने वो पढ़ाई नहीं थी। वो पता नहीं क्यों छोड़ दिया, उन पे से छूट गया, या फिर मैंने उसके सवाल देखे तो मुझे समझ में आया कि सर ने पढ़ाई नहीं है। तो मैं राजवंश सर पे शिफ्ट हो गया कि उनसे वो वाला टॉपिक पढ़ लेता हूँ। बैच का एक्सेस तो होता ही 1.2 2.1 होगा। तो बस मैं वहाँ से ये 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर ने छोड़ दिया, मुझे लगता है सर भूल गए होंगे और आगे शायद से करवा देंगे। अभी तो सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 10-15 दिन बाद ही होगा, तो शायद आगे करवा भी दें, मुझे नहीं पता। पर अभी तक उन्होंने नहीं करवाया था, तो मैंने उनसे कवर कर लिया, क्या उनका नाम, राजवंश सर से। ठीक है, और इतना है आज। ये करें, मैंने KPP और चैप्टर टेस्ट दिया। चैप्टर टेस्ट की तुम हालत देख सकते हो। वैसे मैं चाहता तो यहाँ पे दिखाना, बट कोई मतलब नहीं यार, यहीं पे देख लो। 30 में से 13 सवाल सही हुए बस। मतलब मेरे 45 मार्क्स आए थे 120 में से। 7 क्वेश्चंस गलत हो गए मेरे, 20 अटैम्प्ट किए थे मैंने। उसके बाद मैंने ये भी लिखा, ये देखो, ये लिखा मैंने कि मैथमेटिक्स के चैप्टर टेस्ट में सिर्फ 65% ही अटैम्प्ट करो और एक्यूरेसी को बढ़ाओ। एक्यूरेसी में सिर्फ 65% भाई, मतलब बहुत एक्यूरेसी बहुत नीचे जाती आ रही है। और आज के प्रोग्रेस अपडेट में बस इतना ही था। और तो क्या है, वैसे मैंने चैप्टर टेस्ट देने से पहले अपने ये भी रिवाइज करे थे। इसमें मेरे सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह रखे हैं, दिखाता हूँ, पोती खोली तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं मेरे। ये रहा, हीट ट्रांसफ़र, कैलोरीमेट्री, काइनेमेटिक्स वगैरह सारे यही इसमें है। अभी 2-4 चैप्टरों के बनाए मैंने, ये सारे नोट्स रिवाइज करके चैप्टर टेस्ट दिया मैंने। और फिर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे, ये मान लो तुम 30-35% मार्क्स आ रहे हैं। ये देखो, 35% मार्क्स हैं ये। तो बस डिप्रेस नहीं होना है, अपना काम करते रहना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और तुम लोग भी अपना कमेंट्स में बता सकते हो कि पता क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, और क्या प्लान्स है तुम्हारे, कितना बैकलॉग है। मेरा बैकलॉग थोड़ा बहुत कम हुआ है। मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसमें से काट दिया मैंने, उस बैकलॉग वाले में से, क्योंकि वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस 2-3 चैप्टर बचे हैं फिज़िक्स में, जैसे कि फिज़िक्स चल रहा है अभी। फिज़िक्स में बचा फ्लूइड का, एक बचा फ्लूइड चैप्टर, जब मैं लिख के दिखाता हूँ। फिज़िक्स में एक तो बचा है फ्लूइड, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख नहीं पाया मैं। फ्लूइड, उसके बाद ग्रेविटेशन प्लस एक चैप्टर और है भाई, क्या नाम है उसका, रोटेशन। ये 3 चैप्टर के बाद मेरा 11th क्लास की फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट लेक्चर नोट्स DPP होमवर्क पर तो हो ही जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें फिर देखूँगा मैं। इसमें मेरे रह गए हैं अभी, सर बोल रहे थे कि इसको कराने में 5-7 लेक्चर और लगेंगे। इसको कराने में लगेंगे कुछ 4 लेक्चर, ऐसे 3 लेक्चर बोला सर ने, 4 मान लो। और इसमें है मेरा 5 लेक्चर का बैकलॉग, तो कुछ 20-30 लेक्चरों का ही बैकलॉग है मेरा टोटल फिज़िक्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, और केमिस्ट्री में तो बहुत है, उसको बताने का कोई सेंस नहीं है। और मैथ में तो पूरा ही बैकलॉग है, पूरी मैथ ही बैकलॉग है मेरी। मैथ में कुछ नहीं आता मुझे, बहुत शर्म की बात है, बट नहीं आता मुझे, और हमने मैथ ली थी। चलो ठीक है, आज के प्रोग्रेस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले प्रोग्रेस अपडेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और हौसला बुलंद रखें। मैं भी हौसला बुलंद करके रखा हूँ, क्योंकि मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, हौसला अपने आप ही बुलंद करना पड़ेगा। चलो, तब तक के लिए बाय।